जो 2024 में मोदी हटना चाहिए। ये खाली धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। कहावत में है कि लालू यादव कहा कि नीतीश ऐसा कलयुग आएगा, जब तक देश में मोदी रहेगा देश विनाश हो जाएगा। 2 बेर 39 सीट ले गए, एक बेर 40 एक बेर 39, तो कहाँ मोदी जी बिहार में तरक्की लाए हैं। ये हमारे गृह मंत्री क्या इनके बारे में बोलूं, बहुत दुख की बात है कि मैं उनको 2 बार वोट किया हूं, लेकिन अब मरते दम तक इनका वोट नहीं करूंगा। हाँ, मरते इस बार चेंजिंग होना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। अगर इंडिया गठबंधन से कोई भी आएगा ना, मैं उसको वोट करूंगा, पर मोदी जी जैसा महाफेकू प्रधानमंत्री को वोट इस पर नहीं करूंगा। सीएए बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, बहुत लेट हुआ ये, लेकिन लेट हुआ, अच्छा हुआ। एनआरसी फनारसी करके ही लड़वा तड़वा के ये खाली बस बर्बाद कर देगा देश के। है एक कानून है, ऐसे से जीतता है नहीं जी, अरे ये बर्बाद कर देगा देश। और मोदी जी अयोध्या के मंदिर पर सब दिनों सनातन धर्म पर वोट नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, हम अभी पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और आज सीए लागू हो चुका है पूरे देश भर में। आज हम जनता से जानेंगे कि सीए को लेकर जनता क्या सोचती है। 5 किलो चावल मोदी जी भीख नहीं चाहिए, पढ़े किए लड़का को नौकरी दीजिए और बिजनेस दीजिए, और मिल जाए कि गरीब को जो बोले 15। सुनिए, आप बोले कि बेरोजगारी है, हम सुने आपके पीछे से, हम कुछ नहीं बोले। आप रोजगार किसको मानते हैं? सबसे बड़ा चीज रोजगार किसको मानते हैं? रोजगार किसको मानते हैं? हाँ। रोजगार सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं, जो बिहार में वादा किया था। सुनिए, हमको बोलने रोजगार आप मानते हैं किसको? हम बताएंगे रोजगार क्या होता है, बताएं। रोजगार सुनिए, रोजगार इनको बोलते हैं, ठीक है। एक माइक लिए, एक कैमरा लिए, एक कैमरा वाले को रखिए, खुद रहे, 2 रोजगार मिल गया, ठीक है। एक एडिटर रखे हुए, तीसरा रोजगार। सरकारी नौकरी रेलवे में या फिर कहीं कहीं जो सिलेक्ट करता है, या फिर उसको रोजगार नहीं, रोजगार वो भी है, लेकिन रोजगार ये भी है। रोजगार नहीं दीजिएगा, नौकरी नहीं दीजिएगा तो सरपट नहीं दीजिए। क्या नहीं दीजिए? 5600 युवा खुश है। सुनिए, अरे 5600 कहा खोले, नहीं दीजिए सब नौकरी, नहीं दीजिए रोजगार। महाराज कमाल बात बोल रहे हैं। बाप माई जन्माया काहे के लिए? बाप माई पढ़ाया लिखाया किस लिए? कि रोजगार मांगने के लिए। आप शिक्षा लीजिए, वैकेंसी आ रहा है, भरिए फॉर्म, ठीक है। तो करेंगे नहीं? हमारा खुद उम्र 20 साल 21 साल हुआ, भी 21 साल अक्टूबर में हो जाएगा 21 साल। हमारा खुद यूट्यूब चैनल है, एक पर 4 लाख सब्सक्राइबर, मेरा फेस वैल्यू है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक पर 8,500 फॉलोवर सब्सक्राइबर है, आप खुद देख सकते हैं, शकल उस पर मेरा है, देख सकते हैं आप। रोजगार कमी नहीं, हमको बाप माई पढ़ाया, हम पढ़ लिए, हमको जो लगा अपना उतर गए अपना बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है, आज अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कानून है, हम तो कहते हैं इसको और पहले लाना चाहिए था। अभी लाए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ले तो आए, कम से कम बढ़िया किए। जो फालतू लोग ऐसी कचरा बैठ के खाली फैला रहा था, कभी इधर प्रदर्शन कभी उधर प्रदर्शन, ढेला फेंका फेंकी कर रहा था ना, उसको भगाया गया है और बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से पर्सनली मानिए तो बहुत अच्छा काम किए। हमारा इसी बार पहला बार बनवाए हैं वोटर कार्ड, ठीक है। पहला बार इलेक्शन आएगा, जो भी हमारे मतलब इलाके से सांसद रहेंगे, खड़ा होंगे, हम उनको जाके वोट दे देंगे। बीजेपी से जो भी रहा, या बीजेपी का अलायंस कोई भी रहा, हम उसको वोट देंगे, सीधा सीधा। ये लागू हुआ है, क्या कहिए, कैसे देखते हैं? सीएए लागू करने से पहले मतलब उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन का तरीका पता होना चाहिए। और सीएए में है कि मतलब जो है उसका टर्म क्या है, कितना साल से ये होना चाहिए। अब मान लीजिए कि सीए का पहले फुल बताइए कि कैसे कैसे ये हो रहा है। नहीं पता है, जब पता नहीं है फिर डिबेट कर रहे हैं। डिबेट कोई भी बोलेगा, तो सीए पहले पता कर लीजिए कि जो 2024 में मोदी हटना चाहिए। ये खाली धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। हम भी हिंदू हैं, आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। कहावत में है कि लालू यादव कहा कि नीतीश ऐसा कलयुग आएगा, जब तक देश में मोदी रहेगा देश विनाश हो जाएगा। सभी लोग तो अच्छे कह रहे हैं, कोई अच्छा नहीं, बुर्बक बना रहे। अभी देखिए महंगाई कितना पहले था, ये सच्चाई बात है। जब इलेक्शन आता है फिर 100 महंगाई कितना था जब 2024 का चुनाव रहा था। मोदी कभी रेल के कम कर दिया, कभी ये कम कर दिया, कभी वो कर दिया, कुछ नहीं। 2024 में हटना चाहिए। बाकी जनता मूर्ख है, मूर्ख अपना बन रहे हो, गलत कर रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा? देखिए भाई, ये मोदी जी जब देखिए, अब चुनाव आ गया, फिर 100 रुपया सिलेंडर कम हो गया, फिर 200 रुपया चुनाव के मुद्दे पर खत्म हो गया। ये एनआरसी फनारसी करके ही लड़वा तड़वा के ये खाली बस बर्बाद कर देगा देश के। है एक कानून है, ऐसे से जीतता है नहीं जी, अरे ये बर्बाद कर देगा देश। अब जनता पूरा समझ गया है, अब इसको बेचारा के काम खत्म। जीएलओ कुमार। देखिए, ये सीए लागू हुआ, इससे पहले भी होना चाहिए था, बट अब चुनाव का समय आया है तब लगा है। जैसे जो दूसरे देश में रहते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो लोग जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, जैन, बौद्ध, ईसाई, फारसी जो भी हैं, सारे जो धर्म को अपनाते हैं, अगर भारत का नागरिकता लेना चाहते हैं
तो अब उनके लिए द्वार खुल गया है। आप भारत में आकर नागरिकता ले सकते हैं और यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये चुनाव से पहले करना चाहिए था, पर चुनाव आ गया तो आप ये कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए 85,000 करोड़ का ये जो वंदे भारत पूरे भारत में मोदी चलाए हैं, तो मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कर रहा हूँ कि जो वंदे भारत ट्रेन चलाए उसमें आप एक भी रेल मंत्री का फोटो नहीं लगाया। कम से कम रेल मंत्री का फोटो तो लगना चाहिए था कि ना, वो हमारे रेल मंत्री हैं। अगर उसमें से 85,000 की जगह 85,000 करोड़ जो है उसमें 85,000 रेलवे में नौकरी दे देते तो और अच्छी बात था। सारी युवा जो बिना टिकट के, अगर पैसा नहीं रहता भाई साहब पैकेट में, तो पैसेंजर गाड़ी ऐसे सुनो, पैकेट में बिना जो पैसेंजर जो गाड़ी जानते हो बिना पैसा के बिना विदाउट टिकट चला जाता है लड़का, जिसके पास जो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर नौकरी मिल जाता तो ऐसे वंदे भारत क्या बहुत सारे बड़े बड़े एरोप्लेन पे भी चढ़ सकते थे अगर नौकरी सच्चा में मिल जाता तो। वही जो वंदे भारत की जगह अगर 85,000 पूरे भारत में आप नौकरी निकालते, जैसे उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़, अभी तक तो 10-20 करोड़ होना चाहिए था 10 साल में। कहा था कि महंगाई हमको 100 दिन का मौका दो, हमें काला धन वापस ले आएंगे। हमारे ऐसे विजय माल्या नीरव मोदी, ललित मोदी सब लोग भाग गए। विजय पल से सहारा इंडिया सब पैसा लेके हमारा भाग गया। बोले थे सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा, 15 रुपया नहीं आया भाई साहब। अभी डेली रात में सोते हैं उठते हैं ना, तब मैसेज पे मोबाइल पे ध्यान रहता है कि आया है कि नहीं 15 लाख। अब बताइए, उन्होंने कहा था कि 2020 तक बुलेट ट्रेन चलेगा, बुलेट ट्रेन तो अभी तक नहीं चला, 24 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था बिहार का विशेष राज्य का 2014 में दर्जा दे दूंगा। गांधी मैदान में बोले थे हमारे प्रधानमंत्री जी, आप समझिए 24 हो गया, 10 साल से विशेष राज्य का दर्जे नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला था कि जो हवाई चप्पल पहनता ऐसा दिन लाऊंगा भारत में कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज तक चल जाएगा। अब एक हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पहुंचा है जी, अब इतना फेंकिएगा महाराज। 39 सीट हम लोग बीजेपी के यहाँ के दिए थे। यहाँ पे जितने सारे चीनी मिल बंद है, फैक्ट्री बंद है, एक भी चालू उन्होंने कराया। जब चुनाव का आ गया तो इतना दे रहे हैं, वही खाली पुल और पुलिया की बात करते हैं। अगर आपको बात करना है तो यहाँ पे एक भी मेडिकल अच्छा कॉलेज बनाते पढ़ाई लिखाई के लिए, ये एक यूनिवर्सिटी बनाते या मेडिकल जो है ना हॉस्पिटल बनाते इलाज के लिए, ये सब नहीं करते हैं। अगर आप जो 5 किलो हम लोग राशन हमको नहीं चाहिए, जो 18% जो शिक्षा पे जो टैक्स लेते हैं ना वो फ्री कर दीजिए। देश में सीए लागू हो चुका है, कैसे देखते हैं आप आम जनता होने के नाते? नहीं, सीए बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, बहुत लेट हुआ ये, लेकिन लेट हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, वो क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा है यही कि जो बाहर के शरणार्थी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको बाहर में दिक्कत दिया जा रहा था, उनको यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको बाहर में अगर दिक्कत नहीं होता तो वो नहीं आते। मोदी जी बढ़िया काम किया। और भी लोग हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, जापान जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के तो लोग तो नहीं आते हैं, वहाँ भी तो हिंदू है। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो आए हुए हैं, जिनको सताया गया है, अब उनको हम कहाँ छोड़ेंगे? उनको नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, मुसलमान तो ज़बरदस्ती आए हुए हैं उसमें का जो है, क्योंकि उनका कंट्री है, उनका कंट्री, उनको कोई प्रताड़ित नहीं किया। अगर प्रताड़ित किया है तो बताए, वो भाग के नहीं आए हैं, उनको कोई प्रताड़ित नहीं किया। वो इस्लामिक स्टेट है, वहाँ का क्यों मुसलमान को प्रताड़ित किया जाएगा? काहे करेगा? नहीं करेगा। 10 साल में कम से कम 1-2 भी मेडिकल कॉलेज कर देते तो जो विदेश में जाते हैं, जो यहाँ ही पढ़ते हैं ना कम से कम, तो इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। न शिक्षा पे बात करेंगे, न महंगाई कम करने की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, और न हॉस्पिटल बनाने की बात करेंगे। खाली क्या करेंगे? पुल पुलिया की बात करेंगे। बिहार में आएंगे ना, हमारे केंद्र से 3 मंत्री आए, राजनाथ सिंह हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए। लालू जी चोर है, घोटाला है। अरे लालू जी जो चाहता वो आदमी देख लिया। अरे आप अच्छे तो आप तो दीजिए महाराज। आप कहते कि आके चाय वाला चीनी वाला हम चाय पी के जाएंगे, हमारे यहाँ सब फैक्ट्री तो क्या यहाँ ब्लैक वाला फक चीनी मिल चल रहा है, का फक निकल रहा है, चीनी मिल तो सब बंद है जी। ऊपी वाला से लाइएगा। देखिए बिहार में आप 10 साल में ऐसे, हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं क्या बोलेंगे? बिहार मेरा एक ऐसा राज है कि मेरा बिहार से पूरा देश चलता है। सही बात है, अगर बिहार के लोग अगर दूसरे जगह नहीं काम करने जाएंगे ना तो पूरे जो है ना कंपनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन बिहार में कहाँ एक भी फैक्ट्री लगाएं? देखिए फैक्ट्री में जो बंदा 12 घंटा काम करता है ना, उसको 8,000 रुपया मिलता है। अभी आप अगर 10,000 के आप काम करना चाहेंगे, आपके पास बीटेक का भी डिग्री होगा ना, जो आप 10 लाख रुपया खर्चा करके 4 साल का कोर्स होता है, उसके लिए 10,000 का पटना जैसे शहर में नौकरी नहीं मिलता है भाई साहब। खोज लीजिए ना, दरवाजे खोजिएगा ना, बीटेक का भी सर्टिफिकेट दिखाइएगा ना, तो नहीं कहेगा कि 10,000 का हम नौकरी तुमको देंगे, कहेगा 5,000 में करो, 4,000। कैसे करेंगे? मतलब ये हो रहा है, ढेर पैसा मिल रहा है जी। 12 घंटा में काम करता, उसको 8,000 फैक्ट्री वाला काम करते। कहे ना फैक्ट्री वाला से बात करते हैं,
कहते हैं कि सबका हम परिवार है, तब आप गरीब आदमी, आपका परिवार आता था, गरीब आदमी को लोन नहीं माफ करते हैं। ऐसे ऐसे एक पति को लोन माफ कर दिए, जैसे प्रधानमंत्री बने ना, ऐसे गुजराती को एक पति, जैसे अंबानी का भी नाम था, अंडानी का आए आदम धड़ल्ले से माफ कर दिए। एक आम आदमी हम लोग 10,000 का लोन लीजिएगा तो माफ नहीं करते मोदी जी। अब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम सब मेरा परिवार है, तो परिवार खाली आपको बड़े आदमी दिखता है, गरीब आदमी आपको परिवार नहीं दिखता है। युवा का भविष्य, युवा जो मुसल्लापुर में जानते हैं 6 साल के बाद जो रिकॉर्डमेंट निकला था 5600, लेकिन को इस तरह से बेफहमी से पीटा गया था, लगता है नहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी है। भारत का युवा देश का भविष्य है ना, इस तरह से पीटा जाता है इनके सरकार में। आप बताइए, हमारा जो देश का जो लड़का जो सेना में जाना चाहता है वो समझिए पूरी तरह से कंप्लीटेड है। 2021 जो 2019 में भर्ती हुआ था, एग्जाम क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, मेडिकल क्वालिफाई है, सारी चीज़ क्वालिफाई है। इस पर ज्वाइनिंग अमित शाह को देना था, बार बार उनको से मिलने का टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार दौरे पे आएंगे, सारी जगह पे जाएंगे और उनको छात्र सेना में जो भर्ती पूरी तरह कंप्लीटेड है उनको मिलने का टाइम नहीं मिलता है। ये हमारे गृह मंत्री क्या इनके बारे में बोलूं, बहुत दुख की बात है कि मैं उनको 2 बार वोट किया हूँ, लेकिन अब मरते दम तक मैं इनका वोट नहीं करूँगा। हाँ, मरते इस बार चेंजिंग होना चाहिए। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, कैमरिक से पढ़े हैं, अगर इंडिया गठबंधन से कोई भी आएगा ना मैं उसको वोट करूँगा, और मोदी जी जैसा महाफेकू प्रधानमंत्री को वोट इस बार नहीं करूँगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, राम मंदिर बनवाए, सीए लागू हुआ, 370 हटाए, बहुत काम किए मोदी, लोग कह रहे हैं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया बिहार में। क्या किया ये? सब वहाँ मजदूरी लेके पढ़ के मरते गिन रहा है बिहार में। क्या किया ये? नहीं, आपको लालू लड़का है, समाचार में नौकरी लिया है, सरकार नौकरी दिया है। क्या किया ये? कुछ किया है ये? कुछ नहीं किया ये। अरे मोदी जी बीजेपी तो गारंटी है कि 400 से पार है तो आराम से रहे। अबरी घर घर लालटेन जलेगा 5 पौनियों से, सबके घर में तेल पहुंच गया है, समझे ना। अबरी लालटेन बढ़ेगा, जो तेजस्वी यादव लेटर बेचा मैंने बांटा है ना गांधी मैदान में, तो तेजस्वी यादव विश्वास हो गया पूरे बिहार को, 5 पौनियों को, तो अबरी घर घर लालटेन जलेगा 2024 में, 2025 में, एकदम 2025 में फुल बहुमत से तेजस्वी यादव आएंगे। मोदी जी पर यही खुश हैं कि अयोध्या का मंदिर बन गया, हम बहुत खुश हैं और बहुत आनंद भक्ति है। मगर मोदी जी अयोध्या के मंदिर पर सब दिनों सनातन धर्म पर वोट नहीं मिलेंगे। विकास और बिजनेस और धंधा और जो गरीब को वादा दिए थे कि कोई भी परदेसी बाहर जाता है, मोदी का गारंटी है सब परदेसी को छोड़ा देंगे और बिहार में फैक्ट्री देंगे, बिहार का आदमी बिहार में खटेंगे। तो वही गरीब आदमी खोज रहा है और पढ़े हुए लड़का जो है नौकरी और बिजनेस खोज रहा है। मैंने मोदी जी जो आप 2 करोड़ नौकरी कहे, 2 करोड़ नौकरी कहे, तो कम से कम नहीं बेसी तो 20 लाख नौकरी दे देते तो भारत में आपको जय जयकार हो जाता, और रोजगार दे देते, फैक्ट्री दे देते, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दे देते, भाव पर महंगाई कम कर देते, आप भी प्रधानमंत्री बने रहता, आपको नाम रोशन हो जाता। मगर कुछ करते हैं तो नहीं, खाली गारंटी बोलते हैं और कोई गारंटी पूरा, अयोध्या मंदिर छोड़ के कोई गारंटी पूरा नहीं हुआ है। एगो 300 धारा, एगो अयोध्या का मंदिर, बस 2 काम है। मोदी जी के 2 काम से बाद तीसरा काम नहीं हुआ। 300 धारा, अयोध्या का मंदिर, 2 काम हुआ। तेकर बाद भाव कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता पर रुपया देंगे, जो चावल 12 रुपये किलो है उसको 5 रुपये किलो करेंगे, और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और क्या, परदेसी को प्रदेश जाना छोड़ा देंगे, एक परदेसी बाहर नहीं जाएगा, मोदी का गारंटी है। 30 को फैक्ट्री देंगे, बिहार का आदमी बिहार में खटेंगे। तो कहाँ मोदी जी को जो बिहार में वादा किया एको काम पूरा नहीं किए। अयोध्या के मंदिर और 300 धारा, यही पर हम मोदी जी पर खुश हैं। मगर बिहार में जब 39 सीट मोदी जी ले गए हैं तो बिहार में कुछ करिए जो कि आपका नाम रोशन हो। तो देखा हमारे साथ कुछ लोग थे जो सीए पे यहाँ की जनता क्या सोचती है, आपने सुना इस पूरे वीडियो में, और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगले किस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।